बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि हमारी संस्था सेंटर फॉर एम्बिशन, जो कि सिविल सर्विसेज की एक अग्रणी संस्था है, उसको फरवरी 2024 में पूरे 20 वर्ष पूरे हुए हैं। 20 वर्षों में बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको हम सोचते हैं तो कई बार बहुत गहराई में चले जाते हैं। कई बार ये भी लगता है कि वो ना हुए होते तो हम आगे कैसे बढ़ते। एक वाक्य मुझे याद आता है, मैं आज वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। चूंकि 4 फरवरी 2004 को हमने संस्था का उद्घाटन कर दिया और एक बिल्डिंग किराए पे ली थी। उस बिल्डिंग में 2 क्लासरूम थे, एक लाइब्रेरी थी, एक ऑफिस बनाया हुआ था। ऑफिस कुछ ऐसा था कि एक उसमें पार्टीशन कर रखा था। पार्टीशन में के उस तरफ हमारे बड़े भाई जो डॉक्टर अजीत सिंह, जिन्होंने संस्था की शुरुआत की थी, वो बैठते थे, और उसके इस तरफ बाहर मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों लोग बैठा करते थे। 4 फरवरी गुजर गई, 5 गुजर गई, 6 गुजर गई, 7 भी गुजर गई, कोई नहीं आया। सुबह साफ सफाई करके बैठते थे, पूजा पाठ करके बैठते थे। 8 तारीख को एक सज्जन अपनी बेटी को लेकर के हमारे संस्थान पे आते हैं। वो उस वक्त आगरा में ही पोस्टेड थे, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में थे, और उन्होंने तैयारी की इच्छा जाहिर की और अपनी बच्ची को डायरेक्टर साहब से मिलाया, डॉक्टर अजीत सिंह से मिलवाया। मैं चूंकि पार्टीशन किस तरफ बैठा तो बहुत सारी वार्तालाप मुझे सुनाई पड़ रही थी, और चूंकि पहला कैंडिडेट आया था तो हम लोग ऐसा लग रहा था किसी तरह ही हमारे एडमिशन ले ले। तो मुझे याद है कि उस बच्ची से करीब 1 घंटे बात हुई डायरेक्टर साहब की, और वो 1 घंटे के बाद वो बच्ची और उनके जो फादर थे वो बाहर जाते हैं गेट के और आपस में डिस्कशन करके दोबारा से अंदर आते हैं। तो फीस को लेकर के चर्चा हो रही थी। उस वक्त जनरल स्टडीज़ की, उस वक्त सिविल सर्विसेज में क्या होता था, 2 तो ऑप्शन सब्जेक्ट आपको लेने हैं, प्रीलिम्स में भी ऑप्शन सब्जेक्ट होता था, और जनरल स्टडीज़ की फ़ीस उस वक्त हमने 15,000 रुपये रखी हुई थी, और ऑप्शन सब्जेक्ट की फ़ीस थी 7,000 रुपये। तो उनको एक ऑप्शन करना था, सोशियोलॉजी करना था, चूंकि वो डॉक्टर अजीत सिंह पढ़ाते थे, उनका सब्जेक्ट था, और जनरल स्टडीज़ भी करनी थी। और चूंकि संस्थान में कोई भी बच्चा नहीं था, तो ऐसे में वो कैसे फीस जमा करते, कैसे एडमिशन लेते, कैसे भरोसा करते, तो वो उनके मन में एक संशय था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दोनों लोगों का डिस्कशन हुआ और उन्होंने हमारे ऊपर एक आस्था व्यक्त करते हुए अंदर आए दोबारा, और डायरेक्टर साहब से कहा कि देखिए साहब, हम पढ़ाना चाहते हैं अपनी बच्ची को, लेकिन चूंकि अभी आप लोग नए हैं और आपका कोई अभी पीछे रिजल्ट नहीं है, और इसलिए फीस आपको जो है हम 1,000 रुपये महीने ही दिया करेंगे, और आप सोच लीजिए हम बाहर खड़े हैं, तब तक हम लोग और डिस्कशन कर ले, आप बताइए। तो वो दोनों पिताजी और उनकी बेटी दोनों बाहर चले गए, और मैं उठ करके डायरेक्टर साहब के पास गया। मैंने, अरे भाई ये तो ठीक नहीं है, 1,000 रुपये महीने में कैसे होगा, और ये तो वो है कि भाई लोग सोच रहे हैं हम नए हैं वो वगैरह। मतलब मुझे ऐसा लगा कि हम इतनी मेहनत की तैयारी कर रहे हैं, रात दिन पोस्टर्स लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कोई व्यक्ति कर रहा है। तो डायरेक्टर साहब बड़ी गंभीरता के साथ बोले कि देखो, ये बहुत ही शुभ संकेत हैं कि तुम्हारे यहाँ पहली जो स्टूडेंट आई वो एक कन्या है, और ये ईश्वर की भेजी हुई कन्या है। ये 1,000 रुपये क्या, ये 1 रुपये भी दे तो इसको पढ़ाना चाहिए तुम्हें। तो मैं उनकी इस बात को सुनकर के स्तब्ध रह गया, चुप रह गया, मैं कुछ कह नहीं पाया। और वो बच्ची ने एडमिशन ले लिया। उसका नाम है शिल्पा सक्सेना, डॉक्टर शिल्पा सक्सेना। तो मुझे याद है वो दिन 2004 का, कि कमरे में एक बड़ा सा हॉल, शिल्पा सक्सेना एज ए स्टूडेंट बैठी हुई है, डॉक्टर अजीत सिंह सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं। 8 घंटे सोशियोलॉजी पढ़ाई गई शिल्पा सक्सेना को पहले दिन। 9 तारीख को, 9 फरवरी 2004 की क्लास है। दूसरे दिन शिल्पा आई, डॉक्टर अजीत सिंह ने क्लास ली, तीसरे दिन क्लास ली, चौथे दिन क्लास ली। 4 दिन लगातार 8-8 घंटे। मैं शिल्पा का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी बहुत संयम दिखाया। कुर्सी पर इतनी देर बैठना, ये भी किसी छात्र के लिए बड़ी बात है। शिल्पा और डॉक्टर अजीत सिंह का इंटरेक्शन, 8-8 घंटे सोशियोलॉजी की क्लास और जनरल स्टडीज की क्लास। चौथे दिन 3 लड़कों का ग्रुप आता है। एक है अतुल, दूसरे हैं एकलव्य, और तीसरे हैं संजीव।
तो डेमो क्लासेस का चलन होता था। ये तीनों लोग उस क्लास में बैठ गए तो 3 से 4 वहाँ 4 हो गया, और क्लास की दर वही चलती रही चलती रही चलती रही। 8 घंटे की क्लास, 10 घंटे की क्लास जुनून की तरह पढ़ाते थे डॉक्टर अजीत सिंह। और 1.5 महीने के अंदर मार्च 2004 में हमारा पहला बैच जो बना वो 75 बच्चों का बैच बना, 75 स्टूडेंट्स। और बाहर कोचिंग के बाहर गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, साइकिलों की लाइन लगने लगी, टीचर्स आने जाने लगे, लोग आने जाने लगे, और हम लोग बड़ा ही ऊर्जा आ गई हमारे अंदर कि इतने सारे बच्चे हमारे संस्थान पे आ गए और पढ़ाई चलने लगी। इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग आपको वाक्य और बताता हूं मैं। अब चूंकि प्रीलिम्स होता था, प्रीलिम्स बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है जैसा आज भी है, तो उस वक्त क्या हुआ कि जब बच्चों ने प्रीलिम्स दिया तो हम लोग रिजल्ट कहाँ देखे। रिजल्ट शाम को क्या होता था कि आयोग के अंदर वहाँ पे दीवार पे चस्पा कर दिया जाता था, तो जो लोग इलाहाबाद में हैं वो तो जाकर के वहाँ देख लेते थे। फ़ोन उतने इजी नहीं होते थे, इंटरनेट होता नहीं था, तो रिजल्ट कहाँ देखें। तो हमारे इंस्टीट्यूट के पास में अमर उजाला का ऑफिस था, तो हम लोग रात को 8 बजे अमर उजाला पहुँच गए। तो चूंकि कुछ बच्चे आसपास क्षेत्र से, एटा से, जलेसर से, मैनपुरी से, वो भी रहते थे रुक कमरा लेकर के, तो जो कोई लोअर में था, कोई हाफ पैंट में था, हम सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए। अमर उजाला पहुंचे तो जैसे तैसे संपादक महोदय के कमरे तक पहुंचे, तो उनसे अनुरोध किया कि सर ये रिजल्ट आया है, आप इसको अगर देख दें। तो पहले उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन बहुत उनको लगा कि छात्र छात्राएं हैं, तो उन्होंने रिजल्ट देखना शुरू किया। उस वक्त कंप्यूटर चलते थे, पीछे की तरफ निकले हुए कंप्यूटर होते थे, रिजल्ट खोला उस पर, तो स्क्रॉल करके देख रहे थे। हम लोग करीब 20 रोल नंबर्स हमारे पास थे, तो उन्होंने देखा कि, उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो हो गया। जैसे ही उन्होंने कहा ये हो गया, ओहो, सारे लड़के चिल्ला पड़े अचानक से। मतलब प्रीलिम्स का रिजल्ट आज भी उसी जोश के साथ देखा जाता है। फिर दूसरा देखा, बोले ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये करते 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 17 बच्चों का प्रीलिम्स में चयन हुआ। और अमर उजाला अखबार के उस कैंपस में हम लोगों को रोक लिया गया वहीं, बोले आप लोग कहीं जाएंगे नहीं। सबने वहीं हम लोगों को इकट्ठा कर दिया। आज भी मैं उस फोटो को याद करता हूं, तो मैं उसमें बैठा हूं, आगे पीछे अजीत सिंह खड़े हुए हैं, चेयरमैन साहब, और सारे बच्चे खड़े हुए हैं, और एक फोटो क्लिक की, दूसरे अखबार में निकला, आगरा में मिला ख्वाबों को आकार, 20 में से 17 चयनित। और वो न्यूज़ जब हमने अखबार में सुबह देखी, तो हमारे वास्तव में हम लोगों के जो एक सपने थे उनको एक आकार मिलना शुरू हो गया था। वो शिल्पा सक्सेना का सिलेक्शन हो गया, अतुल वो जो आए थे वो डिप्टी एसपी में उनका चयन हुआ, एकलव पीसीएस हो गए, संजीव का सिलेक्शन हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, और उसके बाद मनमोहन यादव। और वो जो पहला बैच था, कमाल की बात, 75 के 75 बच्चे आज स्टेट और ऑल इंडिया सर्विसेज में कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट पर हैं। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से और पहले बैच और सेंटर फॉर एम्बिशन से जितने भी छात्र एवं छात्राएं जुड़े रहे, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने अगर हम पर आस्था ना दिखाई होती, आपने अगर हम पर अपना भरोसा ना दिखाया होता, तो हम ये 20 वर्षों का सफर तय नहीं कर पाते। सेंटर फॉर एम्बिशन, उसकी पूरी टीम आप लोगों के प्रति कृतज्ञ है। धन्यवाद।